ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जुलाई 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं स्वभाव से स्वार्थी और कुटिल प्रवृत्ति के भी होंगे। अपने खुद का स्वार्थ किस प्रकार से सिद्ध हो, ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या है, यह हम देखते हैं। तो चौथे घर के अंदर राहु है, कुंभ राशि के अंदर पांचवें घर के अंदर शनि है, मीन राशि के अंदर सातवें घर के अंदर शुक्र है, स्वग्रही को बैठा हुआ है, लेकिन 26 तारीख को वो मिथुन राशि में आ जाएगा। गुरु और सूर्य मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं 8वें घर के अंदर, लेकिन सूर्य 16 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा। बुध और सूर्य की युति हो जाएगी, बुधादित्य योग हो जाएगा। मंगल और केतु 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, मंगल और केतु की युति है। मंगल 28 तारीख तक सिंह राशि में रहेगा और 28 तारीख के बाद में वो कन्या राशि के अंदर आएगा। यह है ग्रहों की स्थिति। अब वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए इस जुलाई माह के अंदर कौन सा दिन खराब रहने वाला है? तो जुलाई महीने की 4 तारीख, 5, 6, 14, 15, 22, 23 एवं 24 तारीख यह वृश्चिक राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। इस तारीखों में आपको गुस्सा बहुत आएगा, उग्रता आपको रहेगी और आपका मन आपके कहे अनुसार नहीं चलेगा। मन के अंदर क्रोध ज़्यादा आएगा और उसके कारण आप स्वयं परेशान रहेंगे, स्वयं दुखी रहेंगे। परिवार तो दुखी रह सकता है, स्वयं भी आप दुखी रहेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार कैसा रहेगा? तो जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग स्वयं का व्यापार करते हैं या किसी के वहाँ काम भी करते हैं, ऐसे जातकों के लिए व्यापार के अंदर लाभ की तो प्राप्ति है, लेकिन विशेष तेजी, विशेष लाभ कहीं कहीं आपको बीच में नुकसान न दे, उस बात का ध्यान रखना है। यानी शुरुआत में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन माह के अंत समय में पुनः निराशा आपके हाथ में लग सकती है। शुरुआत के 15-20 दिन आपको सफलता और पीछे के 10 दिन है वो निराशा का भाव आपको उत्पन्न करेगी और नुकसान प्रदान कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तबादला का योग, स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। नौकरी योग अच्छा है, नौकरी के अंदर सफलता है, लेकिन शुरुआत में सफलता, अंत समय में थोड़ी परेशानी रहेगी। यानी महीने के शुरुआत में 20 दिन आपको अच्छा रहेगा, 10 दिन थोड़ी सामाजिक और आपको जो नौकरी कर रहे हैं वहां भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। भूमि भवन संबंधी आप काम करते हो, किसान आदि का कार्य करते हो, तो उसके अंदर इतना लाभ होने वाला नहीं है। आपको विवादित कार्य में नहीं पड़ना है, विवादित जमीन का काम नहीं करना है, विवादित कोई भी काम इस जुलाई माह के अंदर वृश्चिक राशि वालों को नहीं करना चाहिए। और किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करना है। भरोसा करोगे तो आपको विश्वासघात भी हो सकता है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों को यह समय मिश्रित फल देने वाला है, न लाभ न हानि, उठापटक वाला। आपको ध्यान रखना है कब मुझे फायदा उठाना है, कब हानि हो सकती है, विशेष उसके अंदर आपको लगे रहना पड़ेगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। लापरवाह रहे तो आपको नुकसान का योग इस जुलाई माह के अंदर बन रहा है। अब बात करते हैं संतान भाव से। तो वृश्चिक राशि वालों को संतान सुख श्रेष्ठ है, संतान से लाभ होने वाला है, संतान से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। संतान के विवाह का योग बन रहा है, संतान के नौकरी का योग बन रहा है,
संतान आपके कहे अनुसार चलेगी, यानी संतान से कहीं न कहीं आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जीवन साथी के दृष्टि से देखें, शुक्र स्वग्रही 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो दाम्पत्य सुख भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी से लगाव भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा। प्रेम लग्न का योग भी तुला राशि वालों के लिए बन रहा है, लव मैरिज का योग बन रहा है, जीवन साथी से लाभ का योग बन रहा है, जीवन साथी के नाम से आप काम कर रहे हो तो भी लाभ होगा। तो वृश्चिक राशि वाले लग्न है वो दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख और समृद्धि का योग बन रहा है। परिवार के अंदर खुशनुमा माहौल बनेगा, परिवार के साथ में यात्रा का योग बनेगा और धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, धार्मिक क्षेत्र में आपको लाभ भी होगा और धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपको कई प्रकार के दर्शन का योग बन रहा है, साधना का योग बन रहा है, तपस्या का योग बन रहा है, अच्छे व्यक्तियों से संपर्क का योग बन रहा है, यानी धार्मिक यात्रा, धार्मिक क्षेत्र के अंदर रुचि, धार्मिक कार्य में भाग लेने का योग भी इस माह के अंदर आपको बन रहा है। वृश्चिक राशि वाले राजनीति के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों को पुराने जो मित्र थे, पुराने आपके साथ में काम करने वाले लोग थे, उनसे मुलाकात का योग बन रहा है और उनके साथ में काम करने का योग भी बन रहा है। आगे जाकर लाभ का योग भी उनके साथ में बनेगा। और वृश्चिक राशि वाले जो जातक है वो एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपके योग कुछ अच्छे हैं लेकिन अपनी वाणी के ऊपर भी आपको संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। पेट की बीमारी, एसिडिटी की समस्या, पाचन शक्ति आपकी कमजोर रहेगी, पीठ दर्द का योग भी आप इसके अंदर बन रहा है, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन, इस प्रकार की समस्याएं भी आपको कुंडली के अंदर बन रही है। माता पिता का स्वास्थ्य भी नरम गरम रहेगा, माता पिता का स्वास्थ्य भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाभ भी आपको 2-4 जगह होने वाले हैं, यानी आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश कर रहे हैं, आप कोई आकस्मिक धन प्राप्ति के योग है, उस प्रकार का कोई काम कर रहे हो तो उसके अंदर अचानक तेजी आने का चांस बन रहा है। सोना, चांदी, शेयर मार्केट, अचानक आपको कोई ना कोई लाभ देके ये समय जा सकता है, इसलिए कुशलता पूर्वक निवेश करोगे, सावधानी पूर्वक आपको निवेश करना है, समझदारी पूर्वक सोच विचार करके अच्छे लोगों से, उसके जो जानकार है ऐसे लोगों से आप यदि निवेश करोगे तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जो लेखक है, कवि है, वक्ता है, उनके लिए भी मान सम्मान अच्छा प्राप्त होगा, आपकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। मैंने कहा ना शुरुआत में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, पीछे थोड़ा कमजोर मिलने वाला है, तो शुरुआत के जो समय है महीने के, उसके अंदर नए आय के स्रोत भी खुलने वाले हैं और उस नए आय के स्रोत के अंदर आपको नई नई योजनाएं, नए काम का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। यदि आप नौकरी आदि करते हो तो रिश्वत आदि से आपको दूर रहना है। आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है, आपके ऊपर कोई हानि हो सकती है, कोई आप वाद विवाद के अंदर, कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर, वाद विवाद के अंदर आप फंस सकते हो, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब उपाय क्या क्या करना है, तो वृश्चिक राशि वालों को समय इतना अनुकूल नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, मध्यम समय है, तो आपको शिव और हनुमान का पूजन करना है। सोमवार के दिन शिव का और मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी है। भगवान शिव के मंदिर में आपको जाकर भगवान शिव को बिल्वपत्र और लाल पुष्प अर्पण करना है। 11 बिल्वपत्र और 11 लाल पुष्प भगवान शिव को सोमवार के दिन अर्पण करना है। और मंत्र भी कौन सा बोलना है, ओम नमः शिवाय और ओम अम अंगारकाय नमः, उस मंत्र का आपको पाठ करते हुए भगवान के ऊपर 11 बार चढ़ाना है।
एक सावधानी आपको बता रहा हूं, सावधानी क्या रखनी है? वो सावधानी रखनी है, मंगल केतु 10वें घर के अंदर बैठे हुए अंगारक योग बन रहा है। मंगल भी अग्नि तत्व का है, केतु भी अग्नि तत्व का, सिंह राशि भी अग्नि तत्व की है। तो यह राशि आपको विस्फोट करवा सकती है। आपके व्यापार के अंदर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, नुकसान बड़ा हो सकता है, कोई आग लगना, कोई विस्फोट होना, इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसलिए आप कोई इलेक्ट्रिक संबंधी काम करते हो, आप कोई अग्नि का संबंधित काम करते हो, तो उसके व्यापार के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा छोटी मोटी आकस्मिक घटना का सामना आपको करना पड़ेगा। फिर उपाय बताया था मैंने आपको, मंगलवार के दिन आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है और संकट मोचन का आपको पाठ भी करना है। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को रोट यानी गुड़ का चूरमा बढ़िया बनाकर और चने डालकर भगवान को चढ़ाओगे तो आपके संकट भी समाप्त होंगे, आपके जो विघ्न आ रहे हैं वो विघ्न भी समाप्त होंगे। अस्तु, जय श्री राम। और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, ऐसी मंगलमय कामना अस्तु।